लोग तो गाइस आज हम आए हैं यहाँ पे गौरव प्रताप केंद्र और ये एंटर हो गए अंदर। ले भाई श्रेष्ठ चलो 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 सब लोग हाँ मैम यस मैम यस समझा पूरा घूम ही नहीं पाओगे, इतना है इसके अंदर घूमने का। आधा छोड़ के देना पड़ेगा यदि अपन लोग वेट करेंगे तो। बेटा आगे आप चलो, आगे जिसको नहीं बनाना है वो आगे चले, प्लीज मूव फास्ट। ये गाइस इधर एकदम बढ़िया व्यू आप देख सकते हैं गौरव प्रताप केंद्र के अंदर जस्ट घुसते ही फौजी साहब अपने खड़े हैं एकदम लेवल से। ये अपने नेता साहब अमन जी जय श्री राम। तो गाइस आगे चलते हैं अभी। ये दिखा दो अपने, ये अपने सारे बाबूजी जय श्री राम जी। कहाँ से भाई एक सीट में किसने आ रहे पहले लो भाई ये कौन है? क्या हुआ? लो भाई ये देखो ये पूजनीय गुरु जी अपने जय गुरु जी। ये डॉक्टर साहब जय डॉक्टर साहब की ले भाई बराबर की जय हो। जय महाराणा प्रताप। ये और अंदर गाइस घुसते हुए और ये अपने शायद थिएटर जैसा कुछ आ गया है। चलो चलो सुनो जोशी नहीं है यहाँ पे। तेरा पीयूष का है अपन आ किधर गए? अरे भाई बैठो सीधा बैठो नीचे बैठा है यहाँ पे थिएटर हॉल है। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई। राधे जय श्री राम बोलो सब। जय श्री राम। आगे आगे अरे इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। आपको गदर टू दिखाई जा रही है। वास्तव में किधर टू है? हाँ यार गदर टू दिखा रही है। ये बड़ा हीरो है। हॉस्टल क्या मतलब? हॉस्टल मैं कैसे करेंगे इसे बताएंगे। सेमी सेमी हॉस्टल लाइट है बंद, लाइट है बंद। नहीं हो ध्यान रखना काम करना करनी है। आप एक बात बताओ, गुची गुची मत बता दीजिए। अब मूवी देखने तो जा दीजिए थिएटर में, वो देखने जा रहे क्या? आप बड़े हो यार, क्या बात कर रहे हो? आप मूवी देखने जा रहे हो भाई थिएटर में? आप क्या सुनने आए हो? मेवाड़ का वो मेवाड़ वो जिसका मेरे बीच कोई झुका नहीं, आप उसका सुन लिया था? आपको जगह नहीं मिली, आप बैठ सकते हैं यहाँ पर। आप वो कर रहे हो, मूवी देखने जा रहे थे, अक्षय कुमार की मूवी चल रही है, जैसे आप झुकने लग रहे हो अपने। इतिहास बहुत लेवल का सामने आप देख सकते आपको दिखाएं, बैक कैमरा से दिखा दें। मस्त वाला आपको दिखाता हूँ मैं।
क्या बड़ा इतिहास एकदम जोरदार। ये गाथा है मेवाड़ की। ये मेवाड़ महान रहा, रणधीरों की खान रहा, भारत भर की आन बना, प्रण विजयी पहचान बना। राज सिंह सा शेर यहां, बप्पा हमीर की परिपाटी, धन्य हुई पावन माटी। जहां जली जौहर ज्वाला, कर में प्रण विजयी भाला। एक लिंग का जयकारा, महाकाल तक भी हारा। इसके हर पत्थर पत्थर में जाग रहा बलिदान है। ये मेवाड़ महान है, ये मेवाड़ महान है। मैंने हारित ऋषि को भेजा इसे सजाने संवारने। उसने इसे ग्वाले से राजा बना दिया। ईस्वी सन 734 में ये बप्पा रावल चित्तौड़ के अधिपति बन गए। पराक्रम देखो, पश्चिम में काबुल कंधार तक जाकर शत्रुओं का मान मर्दन कर भगवा ध्वज फहरा कर आए। राज रास नहीं आया, पुत्र को गद्दी सौंप मेरे पास चला आया। हाँ, यही देखो, यही वो साधना स्थली है जहां बप्पा ने मेरा ध्यान किया। इसे आज बप्पा रावल कहते हैं। और एक दिन यही वो मुझ में विलीन हो गया, यही समाधि बना दी उसकी। और देखो, एक बड़ी मजेदार घटना। सिसोदा के अली सिंह शिकार का पीछा करते करते उनवा गांव के एक खेत में घुसने लगे। एक युवती ने उन्हें रोका और स्वयं सूअर को मार कर ले आए। उनकी वीरता पर मुग्ध हो अली सिंह ने देवी से विवाह कर लिया। इन्हीं की कोख से वीर हमीर का जन्म हुआ था। जो मेवाड़ की वंशावली कहां से शुरू होती है और कहां तक चलती है? वंशावली तो आज भी चल रही है, पर तो अंग्रेजों से पहले अपन इतिहास को देखते हैं कि अंग्रेजों के बाद कोई युद्ध लड़ा नहीं आता, तो हम उससे पहले वंशावली देखते हैं। जो मेवाड़ के अंतिम राजा होता है राज सिंह, जिन्होंने औरंगजेब के वक्त पर युद्ध लड़ा था। अब अपन मेजर बात करेंगे राणा प्रताप। क्या बात करेंगे? राणा प्रताप। नाम क्या होता है? महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा और राणा रावत, राणा रावत, ये सारी क्या होती है? उपाधियां। क्या होती है? ये कोई नाम नहीं होते। अपन छत्रपति बोलते हैं, आपने महाराष्ट्र में सुना होगा, वो भी उपाधि होती है। क्या होती है? समझ रहे हो ना? कि उपाधि के हिसाब से आप अगर महाराष्ट्र में आते, महाराष्ट्र में नाम देता देश पांडे, देशमुख, सुना आपने? ये क्या होता है? गांव या उस उपाधि के हिसाब से लाया जाता है। तब किसके कास्ट और किससे कोई लेना देना नहीं होता है। समझ आई बात? ये बात सुना। आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना सबने? कोई ऐसा है जिसने नहीं सुना? सबने सुना? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 किस किस के बीच हुआ? युद्ध लीड कर रहा था। युद्ध लीड कोई भी करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। युद्ध हमेशा राजाओं के बीच होता, सेनापति कोई लेना देना, घर के पिता और दूसरे घर के पिता से होता, बच्चों का कोई लेना देना नहीं होता। तो हमें जब हम जीते तो हमने उसका खीरा किस पे डाला? मान सिंह पर। क्यों? आगे कौन गया? ऐसे तो इतिहास में आप पढ़ो तो अकबर कभी खुद युद्ध करने के लिए गया ही नहीं। ऐसे तो जीता कैसे फिर? समझ रहे ना? तो अगर हारा है तो अकबर हारा और जीता तो उस पर मानसिक तीसरा पॉइंट आता ही नहीं अपने पास। अब जीता कौन आपके हिसाब से? महाराणा प्रताप। कोई अकबर वाला तो जीता है। तो अकबर जीता पर फिर भी पड़ा। समझ ना? इतिहास में बहुत सी चीजें होती है, हम बहुत सी चीजों में जानकारी लगे। आप यहाँ आए तो आप कुछ अच्छा सीख के जाओगे, पर आपका उद्देश्य पूरा होना चाहिए, आपका शांति भी बनानी है। अपन आप देखना कि आप युवा और मैं भी आपकी मामून लगाओ, हम मूवी देखने जाते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है 3 घंटे ऐसे मूवी देखते हैं, इतना सीरियस पे होकर देखते हैं जैसे मूवी अपने अंकल की चलती है, पूरी देखनी है। और एक एक पॉइंट अपने को पता होता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर क्या होगा। जबकि हम यहाँ से सीख के जाएंगे, हमें कुछ पता भी नहीं चलता। ये चीज नहीं होनी चाहिए, आपको पूछना और आप सीख के जाना। हमारा काम आपको बताना। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पत्नी का नाम और बेटे का नाम, भाई का नाम, शक्ति सिंह के मम्मी का नाम,
बच्चा को बस बहुत अच्छा बताया, तालियां बजाओ इनके लिए। ऐसा और एक छोटा भाई और था जिनका नाम था जंगाल, वो जापान में राजस्थान में जगह पड़ती है भिलवाड़ा, भिलवाड़ा में जगह का नाम है जहाजपुर, है ना। शो खत्म हुआ, मृत्यु होती 19 जनवरी 1500 मोटिवेशन चल रहा है 57 में, हिस्ट्री के बारे में। 28 फरवरी आगे 1500 आगे बताता जाऊंगा, आप लोग को कंटिन्यू रखना। तिलक का लाल तिलक कहाँ होता है? आप लोगों ने भी एक फिल्म देखी, क्या देखा उसमें? मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ के बारे में देखा। अब आप आज यहाँ जब पूरे इस केंद्र का दर्शन करेंगे तो आपको मेवाड़ के बारे में कुछ ऐसी बातें मालूम पड़ेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। जैसे उदाहरण के लिए हमको किताबों में पढ़ाया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार, परंतु यहाँ हमने तथ्यों के साथ सिद्ध किया है। जब मैं कहता हूं तथ्यों के साथ सिद्ध किया है तो वो तथ्य केवल हमारी ओर के नहीं है, उनकी ओर के भी हैं। उनकी ओर मतलब किसकी ओर? अकबर की ओर। हमारी ओर का मतलब महाराणा प्रताप। हम महाराणा प्रताप की ओर है कि अकबर की ओर है? हाँ, स्वाभाविक है, मेवाड़ वाले तो सब महाराणा प्रताप की ओर के। तो महाराणा प्रताप की ओर के तथ्य नहीं है, वो तथ्य अकबर की ओर के हैं। यानी अकबर का जो दरबारी इतिहासकार है अबुल फजल अल बदायूनी, वो जो लिखते हैं उसके आधार पर भी यही सिद्ध होता है कि महाराणा प्रताप की विजय हुई। और कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मतलब उस समय की परिस्थिति जन्य कुछ ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर हमको विवेक से निर्णय करना पड़ता है कि क्या होना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई अगर जीत के आएगा, कोई आदमी अच्छा काम करके आएगा तो उसको अप्रिसिएशन मिलेगा कि दंड मिलेगा? अप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन यहाँ मान सिंह जो अकबर का सेनापति था, जब वो अकबर के दरबार में गया तो उसको दंड मिला। तो ऐसे केस में दंड क्यों मिलेगा? कोई ना कोई गलती की होगी। युद्ध में गलती क्या होती है? युद्ध में हार गए, इसीलिए तो दंड मिलेगा। तो ऐसी परिस्थितियों को सामने रखकर हमने सिद्ध किया है। नंबर 1 कुछ तथ्य हैं, कुछ लिखी हुई बातें हैं, कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, उसके आधार पर ये सिद्ध हुआ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में यहाँ आपको वर्णन मिलेगा। तो आप जब इसको देखेंगे तो उस दृष्टि से देखिएगा। हो सकता है आपको कुछ बातें गले ही नहीं उतरे। शो खत्म और हम जा रहे हैं आगे, थोड़ा कुछ नया विजिट करना है। बाहर एकदम मजेदार जगह, प्रतापगढ़ केंद्र के अंदर ही। यहाँ से यहाँ पे लो नहीं भाई, क्यों कर रहे हो? एकदम बढ़िया व्यू होगा। कैमरे लग रहे हैं, तुम पकड़ा जाओगे। भागती हुई सेना को देखकर अकबर का सैनिक होता जिसका नाम था मैत्र था, ढोल बजाकर सभी सैनिकों को रोकता कि अकबर युद्ध में अतिरिक्त सेना लेकर आ रहा। तो मुगल सेना को लगता कि अगर भाग कर गया तो अकबर मारेगा, इधर है तो राणा प्रताप की सेना। तो यहाँ से भागकर वो 6 कोस दूर में जगह होती है जिसे बोलते हैं खम्नौर का मैदान। बैठ लो खम्नौर। आओ सफर अपना बहुत लंबा है, अभी 3 बजे तक का। हाँ जी, आ रहा पीछे। बस चीज है, देखो जय ये बोले पेंड आती है भाई। सीता देखो सीख लेना हो जाइए। दिल्ली चला गया। पूरे 23 वर्ष चित्तौड़ पराधीन रहा। उसे पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त किया सिसोदा के हमीर ने। हुआ यूं कि एक दिन सिसोदा के युवराज अरी सिंह शिकार का पीछा करते हुए एक खेत में घुसने लगे।
तब एक युवती ने उन्हें रोका। अरे अरे, दिखता नहीं? कहाँ घुसे जा रहे हो मेरे खेत में? मेरा खेत खराब हो जाएगा। मैं तो सुअर का पीछा कर रहा हूँ, मुझे उसका शिकार करना है। तो वहीं रुके रहो, मैं आपका शिकार ला देती हूँ। और देवी नामक उस युवती ने सुअर को मार गिराया और उसे अरी सिंह के सामने ले आई। अरी सिंह उसकी वीरता पर मुग्ध हो गया। उन्होंने देवी से विवाह कर लिया। इन्हीं की कोख से वीरवर हम्मीर का जन्म हुआ। बड़ा ही बहादुर बच्चा 12 वर्ष की उम्र में डकैत मुंजा बालेचा की गर्दन काट कर ले आया और उसे अपने चाचा अजय सिंह को भेंट किया। लो चाचा, मैंने मुंजा बालेजा का खात्मा कर दिया है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। तूने तो असंभव काम कर दिया है। आज से तू सिसोदा का उत्तराधिकारी है। नहीं चाचा, मेरा लक्ष्य तो कुछ और है। मैं चित्तौड़ को शत्रुओं से मुक्त कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम सैनिक कार्रवाई प्रारंभ करो और चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे मुक्त कराओ। हम्मीर ने योजना पूर्वक सेना का गठन किया। उसे बरबड़ी देवी ने आशीर्वाद दिया। जाओ मेरे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें चित्तौड़ राज्य प्राप्त होगा। तुम्हें मालदेव की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, उसे तुम स्वीकार कर लेना। मेरा पुत्र बारू 800 घोड़े लेकर आएगा, तुम उसकी सहायता से चित्तौड़ प्राप्त कर लोगे। हम्मीर ने मालदेव की पुत्री से विवाह किया। पत्नी के सुझाव पर उसने दहेज में प्रधानमंत्री मौजीराम मेहता को मांग लिया। दोनों ने युक्ति पूर्वक चित्तौड़ प्राप्त कर लिया। अपने पूर्वजों के चित्तौड़ को प्राप्त कर देखो कौन सो रहा है मस्त। ईस्वी सन 1536 में चित्तौड़ पर महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य का शासन था। दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य व उदय सिंह को मारकर शासन हस्तगत करने का षड्यंत्र रचा। एक काल रात्रि को उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब उसे उदय सिंह की हत्या करनी है। यह समाचार धायमा पन्ना को प्राप्त हुआ। आपने सुना, बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। क्यों? ये कैसे हुआ? अब क्या होगा एक लिंगना? माँ, अब तो वो उदय सिंह को मारने आ रहा है। उदय सिंह को मारने? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ करना होगा। क्या करना होगा माँ? तू उदय सिंह को लेकर वारी भाई के यहाँ चली जा। पंचमी की रात में बनवीर की लपलपाती दल 76 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना की हार हुई थी। तब अकबर स्वयं प्रताप को पराजित करने के उद्देश्य से मेवाड़ में आया, किंतु उसे भी असफलता ही मिली। तब उसने शहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान तो पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया। बेटा, तूने हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध काम किया है। हम हिंदू लोग पराई स्त्री को मां के रूप में देखते हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और तू इन्हें उठा लाया। दादा हुजूर, मैंने ये सब नहीं सोचा था। निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, किंतु मैंने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं की है। ठीक है पुत्र, अब तुम इन्हें ससम्मान इनके डेरे पर पहुंचा दो और इनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी कर लेना। बहन, जाओ।
मैं तुम्हें आदर सहित विदा करता हूं। मुझे क्षमा कर देना। प्रताप के इस व्यवहार से भाव विभोर हो बेगम अपने डेरे पर लौट गई और वहां अपने पति अब्दुल रहीम खान खाना से कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। प्रताप मनुष्य नहीं है बेगम, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाता। वो क्या समझेगा, उसे तो मीना बाजार के कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। मीना बाजार में उसने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण देवी ने उसे नीचे गिराकर उस पर कटार तान दी। क्षमा याचना के साथ माँ माँ कहने लगा था अकबर, तब कहीं छोड़ा उसने। अकबर और प्रताप के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है बेगम। धन्य प्रताप, तुम धन्य हो, तूने अपने चरित्र बल से मुझे जीत लिया है। चलो बेगम, अब यहाँ प्रताप से युद्ध के लिए रुकने का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने वतन को लौट जाना चाहिए। प्रताप के उज्जवल चरित्र ने जीत लिया खान खाना को। कीर्ति अमर रहे तुम्हारी, आशीष शुभ दे चल दिया वो। रंग दिखाने लगी, उसने अत्याचारों का अंबार लगा दिया। मंदिर तोड़े, मां बहनों की इज्जत लूटी, जबरदस्ती धर्मांतरण किया। वृंदावन में कृष्ण भगवान के मंदिर को तोड़ने का जब उसने प्रयास किया, तब गुसाई जी भगवान की मूर्तियां लेकर सुरक्षित स्थान की ओर चल पड़े। उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। महाराणा साहब की जय हो। हमें राजपुताने में कहीं भी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। सभी राजा औरंगजेब के भय से श्रीनाथ जी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप ही कुछ उपाय करें। आप निश्चिंत रहें गुसाई जी, हमारे सौभाग्य से श्रीनाथ भगवान मेवाड़ में पधारे हैं। आप सिंघाड़ गांव में भव्य मंदिर बना, उसमें श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा करें। इतनी सारी व्यवस्था कैसे हो पाएगी महाराणा साहब? उसकी चिंता आप न करें। बनास नदी के किनारे मंदिर का निर्माण कर ठाकुर जी की सेवा करें। मैं सारी व्यवस्था कर देता हूं। और अगर औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण कर दिया तो? मेवाड़ की ओर देखने का साहस उसमें नहीं है। अगर वो इधर आए तो मेवाड़ के वीर उसे धूल चटा देंगे। मेरे 1 लाख सैनिकों के सिर कटने के बाद ही औरंगजेब यहाँ पहुंच पाएगा। श्रीनाथ द्वारा में महाराणा राज सिंह ने भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। अब औरंगजेब की कैद से भाग छूटे जोधपुर के वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण दी राज सिंह ने। घड़ी खम्मा महाराणा साहब, पधारे दुर्गादास जी। मेवाड़ में आपका स्वागत है। औरंगजेब की कैद से जोधपुर के कुंवर अजीत सिंह को बचाकर लाया हूं। अन्य किसी ने तो सहायता नहीं की, अब आपका ही सहारा है। सहारा तो प्रभु एकलिंगनाथ का है। आप निश्चिंत रहें। कुंवर अजीत सिंह की संपूर्ण सुरक्षा मैं करूंगा। औरंगजेब मेवाड़ की ओर देखने की हिम्मत तक नहीं करेगा। महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास को आश्वासन देकर उन्हें अभय प्रदान किया। प्रजावत्सल इस महाराणा ने अकाल राहत के कार्यों के तहत राजसमंद झील का निर्माण 1668 ईस्वी में करवाया। उस समय 1 करोड़ रुपए की इसकी लागत आई और 1679 ईस्वी में हुए औरंगजेब के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देकर उसे दक्षिण की ओर भागने को विवश कर दिया। 1680 ईस्वी में देववसाद ओड़ा ग्राम में महाराणा राज सिंह का स्वर्गवास हो गया। सन 1659 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। पत्र लेकर संदेशवाहक राज सिंह के दरबार पहुंचा।
खमागणी अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया हूँ। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है रतन सिंह जी। जी हुक्म। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूं। जी हुक्म। रतन सिंह सलूमर के चुनावत सरदार हैं। वे अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी इंद्र कुंवर से विदा लेने उनके महल में गए। प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगी। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। रणबीर, तू मेरी सहेली है। ठाकुर साहब को मेरी अनमोल निशानी भेंट कर देना। और हाड़ी रानी ने अपना सिर काट दिया। हाड़ी में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रतन सिंह हतप्रभ रह गए। पत्नी के बलिदान से अभिभूत हो उन्होंने उस मुंड को माला के रूप में पहन लिया और आमेर के पास हुए युद्ध में औरंगजेब की सेना को परास्त कर अपना बलिदान दे दिया। इस दंपत्ति के बलिदान द्वारा ही महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लौट सके। मोहग्रस्त हो गए चुनावत, हाड़ी से मांगी सेना ने पति को प्रेरित करने को सिर काट दे दियो क्षत्राणी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। हाड़ी युद्ध के बाद प्रताप ने आवड़गढ़ को अपने संघर्षकारी भामाशाह उनके भाई ताराचंद ने मालवा क्षेत्र को लूटकर तथा अपने पूर्वजों के संचित धन को लेकर उसे प्रताप को समर्पित करने के लिए सितंबर 1578 ईस्वी में वे आवड़गढ़ पहुंचे। प्रणाम महाराणा साहब, मेरा और भाई ताराचंद का सादर प्रणाम। आओ भामाशाह, आओ, कहो क्या समाचार है? हम आपकी सेवा में 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण अशर्फियां लेकर आए हैं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। धन्य भामाशाह, तुम धन्य हो। संकट की इस घड़ी में तुम ये धन संपदा लाए हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों की तो आज महती आवश्यकता है। नहीं महाराणा साहब, इसमें धन्यता की कोई बात नहीं है। हमने तो मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। देखा आपने भामाशाह का समर्पण व कर्तव्य निष्ठा। इन्होंने प्रताप को केवल धन ही नहीं दिया है, अपितु विजयादशमी 1582 ईस्वी में प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने व अमर सिंह ने दिवेर थाने पर आक्रमण किया। अकबर का चाचा सुल्तान खान वहां का किलेदार था। अमर सिंह ने भाले का वार कर उसे मार गिराया। जब घायल सुल्तान खान ने पानी मांगा तो प्रताप ने मानवीयता दिखाकर उसे जल पिलाया। पानी पानी। ये लीजिए खान साहब,
पानी पीजिए। महाराणा साहब, आप शत्रु पर भी इतनी दया दिखा रहे हैं, और उधर अकबर ने जो चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था। हम हिंदू हैं भामाशाह, हमारा धर्म हमें दूसरे की सेवा करना सिखाता है, और फिर मरने के बाद कौन मित्र और कौन शत्रु। धन्य है आपकी इतनी मानवीयता के कारण ही अकबर आपको परास्त नहीं कर सका। अब तो आपके चरित्र बल के समक्ष तो वो स्वयं भी हार गया है। प्रताप की छापामार युद्ध पद्धति के कारण मुगल सेना भाग गई। प्रताप ने मेवाड़ के सभी ठिकानों को अकबर की मुगल सेना से पूर्ण स्वतंत्र करा लिया। अब प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर दासी पुत्र बलवीर ने विक्रमादित्य व उदय सिंह को मारकर शासन हस्तगत करने का षड्यंत्र रचा। एक काल रात्रि को उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब उसे उदय सिंह की हत्या करनी है। यह समाचार धायमा पन्ना को प्राप्त हुआ। धायमा, आपने सुना? बलवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। क्या? ये कैसे हुआ? और क्या होगा ये लिंगना? माँ, अब तो वो उदय सिंह को मारने आ रहा है। उदय सिंह को मारने? नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ करना होगा। क्या करना होगा माँ? तू उदय सिंह को लेकर वारी भाई के यहाँ चली जा। किसी को पता नहीं चले, ये ध्यान रखना। और हाँ, चंदन को तुरंत मेरे पास भेज देना। जा, जल्दी कर। कुछ समझे आप? इस महिमामयी मां ने मेवाड़ के भविष्य की रक्षा करने, उदय सिंह को बचाने के लिए अपनी कोख उजाड़ने का निर्णय कर लिया है। पन्ना ने उदय सिंह के समवयस्क अपने 15 वर्षीय पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया और काल की प्रतीक्षा करने लगी कि 1536 ईस्वी सन में बसंत पंचमी की रात में बलवीर की लपलपाती तलवार चंदन का खून पीने आ धमकी। बता पन्ना, कहां है उदय सिंह? मैं उसका खून पीने आया हूं। दे दूं। ले आपके पैर पड़ती। आप इस निर्दोष बालक को मत मारिए। रुक जाइए। चल हट! आज उसे कोई भी बचा नहीं सकता। हट! ये क्या किया बलवीर जी? उदय सिंह! चढ़ रहे मस्तक अनेकों मातृभोगी वेदिका पर रहा। उसे पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त किया सिसोदा के हम्मीर ने। हुआ यूं कि एक दिन सिसोदा के युवराज अरी सिंह शिकार का पीछा करते हुए एक खेत में घुसने लगे। तब एक युवती ने उन्हें रोका। अरे अरे, दिखता नहीं? कहाँ घुसे जा रहे हो मेरे खेत में? मेरा खेत खराब हो जाएगा। मैं तो सुअर का पीछा कर रहा हूं। मुझे उसका शिकार करना है। तो वहीं रुके रहो, मैं आपका शिकार लाए देती हूँ। और देवी नामक उस युवती ने सुअर को मार गिराया और उसे अरी सिंह के सामने ले आई। अरी सिंह उसकी वीरता पर मुग्ध हो गया। उन्होंने देवी से विवाह कर लिया। इन्हीं की कोख से वीरवर हम्मीर का जन्म हुआ। बड़ा ही बहादुर बच्चा 12 वर्ष की उम्र में डकैत मुंजा बालेचा की गर्दन काट कर ले आया और उसे अपने चाचा अजय सिंह को भेंट किया। लो चाचा, मैंने मुंजा बालेजा का खात्मा कर दिया है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। तुमने तो असंभव काम कर दिया है। आज से तुम सिसोदा का उत्तराधिकारी है। नहीं चाचा, मेरा लक्ष्य तो कुछ और है। मैं चित्तौड़ को शत्रुओं से मुक्त कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम सैनिक कार्रवाई प्रारंभ करो और चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे मुक्त कराओ।
हम्मीर ने योजना पूर्वक सेना का गठन किया। उसे बरबड़ी देवी ने आशीर्वाद दिया। जाओ मेरे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें चित्तौड़ राज्य प्राप्त होगा। तुम्हें मालदेव की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, उसे तुम स्वीकार कर लेना। मेरा पुत्र बारू 800 घोड़े लेकर आएगा, तुम उसकी सहायता से चित्तौड़ प्राप्त कर लोगे। हम्मीर ने मालदेव की पुत्री से विवाह किया। पत्नी के सुझाव पर उसने दहेज में प्रधानमंत्री मौजीराम मेहता को मांग लिया। दोनों ने युक्ति पूर्वक चित्तौड़ प्राप्त कर लिया। अपने पूर्वजों के चित्तौड़ को प्राप्त कर हम्मीर अभिभूत हो उठे। उन्होंने मातृभूमि को प्रणाम कर किले में प्रवेश किया। पूर्णता रंग दिखाने लगी। उसने अत्याचारों का अंबार लगा दिया, मंदिर तोड़े, मां बहनों की इज्जत लूटी, जबरदस्ती धर्मांतरण किया। वृंदावन में कृष्ण भगवान के मंदिर को तोड़ने का जब उसने प्रयास किया, तब गोसाई जी भगवान की मूर्तियां लेकर सुरक्षित स्थान की ओर चल पड़े। उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। महाराणा साहब की जय। हमें राजपुताने में कहीं भी सहायता प्राप्त नहीं हुई। सभी राजा औरंगजेब के भय से श्रीनाथ जी की रक्षा नहीं कर पा रहे। आप ही कुछ उपाय करें। आप निश्चिंत रहें गुसाई जी, हमारे सौभाग्य से श्रीनाथ भगवान मेवाड़ में पधारे। आप सिंहाड़ गांव में भव्य मंदिर बना, उसमें श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा करें। इतनी सारी व्यवस्था कैसे हो पाएगी महाराणा साहब? उसकी चिंता आप न करें। बनास नदी के किनारे मंदिर का निर्माण कर ठाकुर जी की सेवा करें। मैं सारी व्यवस्था कर देता हूं। और अगर औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण कर दिया, मेवाड़ की ओर देखने का साहस उसमें नहीं है। अगर वो इधर आया तो मेवाड़ के वीर उसे धूल चटा देंगे। मेरे 1 लाख सैनिकों के सिर कटने के बाद ही औरंगजेब यहां पहुंच पाएगा। श्रीनाथ द्वारा में महाराणा राज सिंह ने भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। अब औरंगजेब की कैद से भाग छूटे जोधपुर के वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण दी राज सिंह ने। घड़ी खम्मा महाराणा साहब, पधारे दुर्गादास जी। मेवाड़ में आपका स्वागत है। औरंगजेब की कैद से जोधपुर के कुंवर अजीत सिंह को बचा कर लाया हूं। अन्य किसी ने तो सहायता नहीं की, अब आपका ही सहारा है। सहारा तो प्रभु एकलिंगनाथ का है। आप निश्चिंत रहें। कुंवर अजीत सिंह की संपूर्ण सुरक्षा मैं करूंगा। औरंगजेब मेवाड़ की ओर देखने की हिम्मत तक नहीं करेगा। महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास को आश्वासन देकर उन्हें अभय प्रदान किया। प्रजावत्सल इस महाराणा ने अकाल राहत के कार्यों के तहत राजसमंद झील का निर्माण 1668 ईस्वी में करवाया। उस समय 1 करोड़ रुपए की इसकी लागत आई और 1679 ईस्वी में हुए औरंगजेब के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देकर उसे दक्षिण की ओर भागने को विवश कर दिया। 1680 ईस्वी में देववसात ओड़ा ग्राम में महाराणा राज सिंह का स्वर्गवास हो गया। ईस्वी सन 1659 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। पत्र लेकर संदेशवाहक राज सिंह के दरबार पहुंचा। क्षमा करिए अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया हूँ। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी।
इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है रतन सिंह जी। जी हुकुम। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूं। जी हुकुम। रतन सिंह सलूमर के चुंडावत सरदार हैं। वे अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी इंद्र कुंवर से विदा लेने उनके महल में गए। प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगे। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। रणबीर, तू मेरी सहेली है। ठाकुर साहब को मेरी ये अनमोल निशानी भेंट कर देना। और हाड़ी रानी ने अपना सिर काट दिया। थाली में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रतन सिंह हतप्रभ रह गए। पत्नी के बलिदान से अभिभूत हो उन्होंने उस मुंड को माला के रूप में पहन लिया और आमेर के पास हुए युद्ध में औरंगजेब की सेना को परास्त कर अपना बलिदान दे दिया। इस दंपत्ति के बलिदान द्वारा ही महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लौट सके। मोहग्रस्त हो गए चुंडावत हाड़ी से 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना की हार हुई थी। तब अकबर स्वयं प्रताप को पराजित करने के उद्देश्य से मेवाड़ में आया, किंतु उसे भी असफलता ही मिली। तब उसने शाहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान व पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया। बेटा, तूने हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध काम किया है। हम हिंदू लोग पराई स्त्री को मां के रूप में देखते हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और तू इन्हें उठा लाया। दादा हुजूर, मैंने ये सब नहीं सोचा था। निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, किंतु मैंने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं की है। ठीक है पुत्र, अब तुम इन्हें ससम्मान इनके डेरे पर पहुंचा दो और इनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी कर लेना। बहन, जाओ, मैं तुम्हें आदर सहित विदा करता हूं। मुझे क्षमा कर देना। प्रताप के इस व्यवहार से भाव विभोर हो बेगम अपने डेरे पर लौट गई और वहां अपने पति अब्दुल रहीम खान खाना से कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। प्रताप मनुष्य नहीं है बेगम, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाता। वो क्या समझेगा, उसे तो मीना बाजार के कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। मीना बाजार में उसने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण देवी ने उसे नीचे गिराकर उस पर कटार तान दी। क्षमा याचना के साथ माँ माँ कहने लगा था अकबर, तब कहीं छोड़ा उसने। अकबर और प्रताप के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है बेगम। धन्य प्रताप, तुम धन्य हो। तूने अपने चरित्र बल से मुझे जीत लिया है।
चलो वीर, अब यहाँ प्रताप से युद्ध के लिए रुकने का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने वतन को लौट जाना चाहिए। प्रताप के उज्जवल चरित्र ने जीत लिया खानखाना को। कीर्ति अमर रहे तुम्हारी, आशीष शुभ दे चल दिया वो। और धीरे 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 चाल भी कह रहा द्वारका कृष्ण धाम है। संतों की पुण्य स्थली गुजरात में सुदामा, नरसिंह भगत, सरदार पटेल, ठक्कर बाबा आदि महापुरुष पैदा हुए हैं तथा महात्मा गांधी और आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती भी यही जन्मे थे। विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण का सफल प्रतिकार करने वाले राजपुताने का मुकुट यह विजय स्तंभ विजय की कथा सुनाता है। इसे भक्ति व शक्ति की धरती भी कहते हैं। यहाँ पुष्कर राज तीर्थ है। मीराबाई, बाबा रामदेव, गोगा जी, तेजा जी आदि लोक देवता तथा महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान के समान वीर योद्धा इसी धरती पर पैदा हुए हैं। भारत वर्ष के चप्पे चप्पे पर तीर्थ स्थल है, पवित्र नगरियां हैं एवं महापुरुषों की लीला स्थलियां हैं। इसी कारण यह हमारे लिए पुण्य भूमि है। यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह अवतारों की भी लीला स्थली है। हमने इसकी रक्षा हेतु अपने जीवन को इसे समर्पित किया है। यह देखो, यह सेल्युलर जेल इसकी पुष्टि करता है। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के देशभक्ति के जज्बे को समाप्त करने के लिए 1907 में इसका निर्माण किया था, किंतु इस राष्ट्रीय तीर्थ ने उनकी देशभक्ति को कम करने की बजाय उनमें ज्वार पैदा कर दिया। क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए। के शब्दों में हम उस भाव का स्मरण करें और अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्धारण करें। फिर प्रश्न उठा, यह मां क्यों आज मलिन है? हम सबके रहते क्यों है वह दुखियारी? उन संतानों को धिक्कारेगी दुनिया जिनके रहते उजड़े मां की फुलवारी। बोली तब मानो मौन चांदनी बोली, दे दो यह जीवन मां के हित दे दो। फिर दूर गगन से विमल चंद्रमा बोला, कार्य में यह तरुणाई दे दो। यह नहीं किसी की नकल, न ही कोई अंधभक्ति। हमने यह व्रत था सोच समझ बनाया। यह पथ क्या क्या चाहेगा आगे चलकर थी पूर्व कल्पना। फिर भी कदम बढ़ाया, काटेंगे हम मां के बंधन काटेंगे। यह जीवन ज्योति इसी हेतु सुलगेगी। बांटेंगे हम सब मां के दुख बांटेंगे। यह भूत प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटेगी। भारत माता की जय। क्यों है वह दुखियारी? उन संतानों को धिक्कारेगी दुनिया जिनके रहते उजड़े मां की फुलवारी। बोली तब मानो मौन चांदनी बोली, दे दो यह जीवन मां के हित दे दो। फिर दूर गगन से विमल चंद्रमा बोला, कार्य में यह तरुणाई दे दो। यह नहीं किसी की नकल, न ही कोई अंधभक्त। चंद्रशेखर आजाद की मां बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रही थी। ये देखकर उनके साथियों ने क्रांतिकारियों के लिए एकत्रित धन में से कुछ धन उनकी मां को भेज दिया। आजाद को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने साथियों से कहा, देश कार्य के लिए एकत्रित धन को मेरी मां के लिए भेजना अनुचित है। मेरी मां के कष्ट निवारण हेतु कोई अन्य व्यवस्था की जा सकती है। इस पैसे का पूर्ण उपयोग देश
देश कार्य के लिए ही करना है। मां से बढ़कर भारत मां है। उसे दुखों से मुक्त कराने के लिए ही अपना जीवन लगाया है। हमें केवल और केवल उसी की आराधना करनी है। मित्रों, देखा है एक पुत्र अपनी भारत मां की कैसी अद्भुत आराधना करता है। अनादिकाल से ही हम अपने देश की इसी भांति मां के रूप में पूजा करते आए हैं। यह साक्षात जगदम्बा है। यह धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, मातृभूमि है तथा यह हिंदू भूमि है। इसके लिए जीवन समर्पण करना ही जीवन की सार्थकता है। आओ हम इस जगत जननी के विराट रूप का दर्शन करें। यह अफगानिस्तान है जो कभी गांधार था, ईरान आर्यन था और संपूर्ण पाकिस्तान। नानक का जन्म ननकाना में हुआ। मुल्तान में प्रहलाद की रक्षा हेतु नरसिंह प्रकटे। झूलेलाल, दाहड़ सिंह, गुरु अर्जुन देव, हकीकत राय की लीला भूमि है यहाँ। स्वामी राम तीर्थ लाहौर में पैदा हुए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लाहौर में हुई, किंतु दाह संस्कार पंजाब के हुसैनी वाला में हुआ। और यह अमृतसर है जिसकी चौथे गुरु रामदास ने नींव रखी और पांचवें गुरु अर्जुन देव ने इसे बनवाया। श्रद्धानंद, रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा व बंदा बैरागी और सिख गुरुओं की कर्मभूमि है ये पंजाब। भगवान शिव का निवास स्थान है। चीन की गिद्ध दृष्टि ने इसे नोच लिया है। हमें इसे फिर से प्राप्त करना है। भारत का मुकुट कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है। अमरनाथ, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि पवित्र तीर्थ यहीं पर हैं। यह देवभूमि है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं का आराध्य स्थल है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है। बिहार में पाटलिपुत्र हमारी प्राचीन नगरी है। यहाँ की पावन भूमि में भगवान बुद्ध ने लीलाएं की हैं। बोध गया में उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीर्थंकरों की पावन परंपरा का निर्वहन कर भगवान महावीर ने पावापुरी में अपनी लीला पूर्ण की। यहाँ अनेक जैन तीर्थ स्थित हैं। नालंदा हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी ने जब यहाँ के पुस्तकालय को जलाया तो वह 6 मास तक जलता रहा। कितना विशाल रहा होगा ये पुस्तकालय। उत्तर प्रदेश में गोरक्षपीठ एवं प्रयागराज हमारे प्रमुख तीर्थ हैं। यहाँ रामानंद, रैदास, वाल्मीकि और तुलसी जैसे श्रेष्ठ संत पैदा हुए हैं। यहाँ हिंदुओं के आराध्य स्थल अयोध्या, मथुरा तथा काशी पर विदेशी मुगलों ने कब्जा कर मस्जिदें बना दी। इन मंदिरों की रक्षा के लिए अनेक युद्ध हुए। लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिए। हमारे पुरुषार्थ से आज इनका अस्तित्व शेष है, किंतु पूर्ण रूपेण ये स्थान प्राप्त कर मंदिर का निर्माण होना बाकी है। लाखों हिंदुओं के बलिदान को स्मरण कर यह कहना ही होगा, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। जय श्री राम। पवित्र नगरियां हैं एवं महापुरुषों की लीला स्थलियां हैं। इसी कारण यह हमारे लिए पुण्य भूमि है। यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह अवतारों की भी लीला स्थली है। हमने इसकी रक्षा हेतु अपने जीवन को इसे समर्पित किया है। यह देखो, यह सेल्युलर जेल तथा रमण महर्षि त्याग
तमिल धरती पर पैदा हुए थे। मीनाक्षी मंदिर, श्री रंगम मंदिर एवं गंगा समान कावेरी तमिलनाडु के पवित्र तीर्थ स्थान हैं। पौंडीचेरी में श्री मां व महर्षि अरविंद का तथा श्री शैलम शिव तीर्थ है। यहीं गोदावरी के तट पर निम्बार्काचार्य प्रकट हुए थे। रुद्र मांबा, मुसुंदरी नायक और अल्लूरी सीताराम राजू यहीं पैदा हुए थे। दुनिया के महान कर्म हुआ। यहाँ डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर यह कार्य प्रारंभ किया तथा भुवनेश्वर, कटक, कोणार्क का सूर्य मंदिर और चिल्का झील यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। खारवेल, गोपबंधु दास। फाइनली अपना शो खत्म हुआ आज का, नीट और निकलते यहाँ सब बाहर जाएंगे वो भी। हाँ भैया जय श्री राम। जय श्री राम, जय भवानी। जय भवानी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम करते कि पहला प्यार पूरा होता है, पहले प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। पहला प्यार तो क्या पूरा होगा? डेमो है कि ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसकी हवा नहीं लगी हो, ऐसा कोई पेड़ जिसके हवा नहीं लगी हो। तो वक्त का दौर है, आज तो पेड़ छोड़ो, हवा छोड़ो, पेड़ की डालियां न रहती है। तो आज जो आने वाला दौर है ना, तो हवा लग के आती है। अब आप बहुत छोड़ दो कि हवा नहीं लगेगी, आपको सीधा खजूर देखना है। तो वही चलता भी मंदिर के अंदर यार। ये बड़ा मस्त मंदिर की जय। कैसे रे जी? यहाँ मैं कभी नहीं गया, तुम गए कभी? माता मंदिर बोल चामुंडा मात की जय। जय माचो। ये कैसे इधर मस्त हेलीपैड एकदम जोरदार वाला की जय। फाइनली अपना दर्शन पूरा हुआ है, सब भगवान जी का ये प्रसाद वर्षा ले लेता है। 2 मिनट डिपेंस वीडियो चालू रखा। चला निकलते गए इस मंदिर से। अब बढ़िया बढ़िया देवताओं और भगवानों के दर्शन कर लिया। भाई डायनासोर बाहर निकल रहे हैं। अरे फोटो खींचना भी करो, खींच भी दूँ बस ये कौन? बालाजी महाराज है अपना। यस ब्रो, बालाजी महाराज। इनके साथ तो फोटो खींचना। जय हो बालाजी महाराज की। बालाजी महाराज जय। भाई वीडियो चल रही हो, नहीं है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अच्छा हो रहा है दिन। वैसे भी एक मस्जिद दिखाता हूँ आपको, एकदम मस्त। लोग आज देख लो, ये कमेंट में सब लिखते हैं अपना भारत माता की जय। यहाँ सेल्फी लो भैया। और ये इस पीछे अपना महाराणा प्रताप। जय महाराणा प्रताप। ये गाइस जोरदार गार्डन वगैरह पूरा एरिया। देख कर देना जो भी इंचा बेटा सब में। मैं आ जाओ भैया। अरे बेटी ये रहा ना। मैं स्टोरेज बोल रहा है।
देखो गाइस मस्त जोरदार जय महाराणा प्रताप। तो गाइस फाइनली आज का व्लॉग अपन ये खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। मैं भारत माता की जय, जय भारत माता की।